धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है जो कई अन्य घटनाओं और पात्रों से गहराई से जुड़ी हुई है। यह कथा पांडवों और कौरवों की कहानी का एक प्रारंभिक चरण है और आगे चलकर महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक साबित होती है। इस विवाह से जुड़े प्रसंग, कारण और परिणाम गहरे धार्मिक और सामाजिक संदर्भों में निहित हैं। यहाँ इस घटना को विस्तार से समझाया गया है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के पुत्र थे। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका को कोई संतान नहीं थी। इस कारण से महर्षि वेदव्यास की सहायता से नियोग परंपरा का पालन किया गया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का जन्म अंधेपन के साथ हुआ था, क्योंकि उनकी माता अंबिका ने संतान उत्पन्न करते समय भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हालांकि धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे, वे बलवान और पराक्रमी थे और उनके पास एक विशाल शारीरिक क्षमता थी। धृतराष्ट्र का पालन पोषण हस्तिनापुर के राजमहल में हुआ और उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन उनके अंधे होने के कारण उन्हें राजा बनाने में समस्या आ रही थी। फिर भी धृतराष्ट्र में अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के कारण एक सशक्त राजा बनने की संभावना थी। गांधारी गांधार राज्य की राजकुमारी थी। गांधार राज्य का राजा सुबल और रानी सुभद्रा के यहाँ गांधारी का जन्म हुआ था। गांधारी एक अत्यंत धार्मिक, समर्पित और बुद्धिमान स्त्री थी। गांधारी के भीतर उच्च धार्मिकता और धैर्य था और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था कि उनका पति एक महान योद्धा और 100 पुत्रों का पिता होगा। धृतराष्ट्र के लिए एक उपयुक्त वधू की खोज की जा रही थी और इस दौरान गांधार राज्य के राजा सुबल ने अपनी बेटी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने का प्रस्ताव रखा। हस्तिनापुर एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था और राजा सुबल ने इस विवाह को राजनीतिक दृष्टि से लाभकारी समझा। हालांकि गांधारी को इस बात का पता चल गया था कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इस सत्य को जानने के बावजूद गांधारी ने धृतराष्ट्र को अपना पति स्वीकार करने का निर्णय लिया। गांधारी का यह निर्णय उनके समर्पण और धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह जीवन भर अपने पति के साथ धर्म के मार्ग पर चलेंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धृतराष्ट्र से विवाह के पश्चात गांधारी ने अपने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने आँखों पर एक पट्टी बांध ली और संकल्प लिया कि वह जीवन भर उस पट्टी को नहीं उतारेंगी। गांधारी का यह निर्णय उनके चरित्र की गहराई और धैर्य का प्रमाण था। उन्होंने स्वयं को अपने पति के समान अंधा बना लिया ताकि वे एक समान स्थिति में रहें और उनके पति को कभी यह अनुभव न हो कि वे किसी दृष्टिवान व्यक्ति के साथ हैं। यह घटना गांधारी की महानता को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में अपने पति का साथ देने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र और गांधारी का यह विवाह धर्म, प्रेम और समर्पण की एक अनुकरणीय मिसाल प्रस्तुत करता है। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह केवल व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक परिणाम भी थे। गांधार राज्य एक शक्तिशाली राज्य था और हस्तिनापुर के साथ इस विवाह ने दोनों राज्यों के बीच मित्रता को मजबूत किया। गांधारी के भाई शकुनि ने इस विवाह को कभी दिल से नहीं स्वीकार किया। शकुनि ने यह महसूस किया कि उनकी बहन का विवाह एक अंधे व्यक्ति से कराकर उनके साथ अन्याय किया गया है और इस बात का बदला लेने की योजना बनाई। शकुनि का कौरवों के साथ संबंध और उनके प्रभाव ने महाभारत की पूरी कथा को नया मोड़ दिया। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ उकसाया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का महान युद्ध हुआ। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि इसने आगे चलकर महाभारत की प्रमुख घटनाओं को जन्म दिया। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़ा दुर्योधन था। गांधारी ने अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक प्रेम और मोह प्रकट किया। हालांकि गांधारी एक धर्मपरायण और नीतिज्ञ महिला थीं, लेकिन वह अपने पुत्रों के दोषों को नज़रअंदाज करती रहीं। विशेष रूप से दुर्योधन के अन्यायपूर्ण कृत्यों को देखते हुए भी उन्होंने उसे अपने ममता के कारण हमेशा क्षमा कर दिया। गांधारी ने महाभारत युद्ध के समय अपने पुत्रों को सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी।
अंत में जब युद्ध हुआ और उसके सभी पुत्र मारे गए, तब गांधारी ने इस विनाश के लिए स्वयं को भी दोषी ठहराया। उन्होंने भगवान कृष्ण को भी दोषी ठहराया, क्योंकि उन्हें लगा कि कृष्ण, जिन्होंने इस पूरे युद्ध का संचालन किया, ने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने एक कठिन और पीड़ादायक जीवन जिया। उनके सभी पुत्रों की मृत्यु ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। अंततः उन्होंने वनवास का जीवन स्वीकार किया और तपस्या करते हुए अपने जीवन का अंत किया। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विवाह केवल व्यक्तिगत जीवन की एक घटना नहीं थी, बल्कि इसके माध्यम से महाभारत के कई प्रमुख पात्रों और घटनाओं की नींव पड़ी। गांधारी की निष्ठा, धैर्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें महाभारत की एक महान और प्रेरणादायक चरित्र बनाती है।